की है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन लुकिज्म करंट टाइमलाइन। और मैं पहले ही बता दूं, जो कैरेक्टर मर चुके हैं मैं उन्हें इंक्लूड नहीं करूंगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, तो इसे ज्यादा पर्सनल मत लेना। तो क्लैरिटी हो चुकी है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 10th नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एली जैंग को, द बिग डैडी ऑफ हॉस्टल। एली जैंग पूरी सेकंड जनरेशन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। एली फाइट में इस्तेमाल करता है एनिमल इंस्टिंक्ट का। एली ने फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे किंग्स को हराया है। और एली ने हंट ऑफ गन आर्क में जोहान और यूआईएसबी डैनियल के बाद गन को सबसे ज्यादा डैमेज दिया था। और मुझे पूरे यकीन है कि एली अगर कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करता रहा तो वो इस लिस्ट में काफी ऊपर आ सकता है। 9th नंबर पर है जोहान श्योंग, द लेजेंड ऑफ सेकंड जनरेशन। जोहान के पास कॉपी एबिलिटी है और जोहान की कॉपी एबिलिटी बहुत ज्यादा इंसेन लेवल की है। और जोहान ने काफी सारे सेकंड जनरेशन के फाइटर्स को कॉपी कर रखा है, यहाँ तक कि जोहान ने यूआईएसबी डैनियल को भी कॉपी कर रखा है। और जोहान के पास अपना यूनिक पाथ भी है, इनफिनाइट कॉपी टेक्निक, जिसमें जोहान ने जितने भी फाइटर्स को कॉपी करा है, जोहान उन सब के अटैक्स को इनफिनिट टाइम मार सकता है। इन शॉर्ट, जोहान के अटैक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जोहान ने बिना पाथ के भी गन को काफी अच्छी टक्कर दी थी हंट ऑफ गन आर्क में। और पाथ अनलॉक करने के बाद जोहान ने गन को ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। हाँ, तुम कह सकते हो कि गन पहले ही बहुत डैमेज था, बट स्टिल गन को डैमेज देना, कार देना एक बहुत बड़ी बात है, तो गन को बेहोश करना तो उससे भी बड़ी बात होगी ना। 8th नंबर पर है ओजी डैनियल। ओजी डैनियल के पास भी कॉपी एबिलिटी है और उसने गन से ट्रेनिंग भी ले रखी है। और उसके पास खुद का यूनिक पाथ भी है, जिसको अनलॉक करने के बाद डैनियल ने पेचियन जो का अधमरा कर दिया था। डैनियल के पाथ की बात करें तो डैनियल का पाथ करता है कि वो अपनी तरफ आने वाले हमलों को देख सकता है और उससे डॉज करते हुए एक परफेक्ट हिट मार सकता है। और ओजी डैनियल के पास यूआई मोड भी है, और यूआई मोड के बारे में आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे मैं रखना चाहूंगा टॉम ली को। टॉम ली एक प्री जनरेशन का फाइटर है और टॉम ली मेंबर है गैब्रियम किम की मुट्ठी गैंग का, एके फिस्ट गैंग। और आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि टॉम ली की पावर स्किल कहाँ पे स्टैंड करती है। टॉम ली ओरिजिनल क्रिएटर है एनिमल इंस्टिंक्ट का, और टॉम ली का स्टूडेंट एली जैंग जैसा बंदा है। और टॉम ली एक फाइटिंग प्रोटेजी है लुकिज्म वर्ल्ड में। और अगर टॉम ली अपने प्राइम में होता तो वो इस लिस्ट में आराम से नंबर 3 या नंबर 5 पे आता। नंबर 6 पर है मैनेजर किम, और ये लुकिज्म वाले मैनेजर किम है, ना कि मैनेजर किम मानवा वाले मैनेजर किम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैनेजर किम की बात करें तो मैनेजर किम के पास है सीक्यूसी, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। देखो सीक्यूसी में होता क्या है, सीक्यूसी में मैनेजर किम एक घेरा सा बना लेते हैं जिसमें मैनेजर किम अपने अपोनेंट के वीक स्पॉट्स पर हमला करते हैं। और मैनेजर किम एक वेपन मास्टर भी है, और मैनेजर किम किसी भी फाइट को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। 5th नंबर पर है जुन गोकिम, द वेपन जीनियस। गोकिम किसी भी चीज को एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकता है। जिस बेसमेंट हल्क के सामने 4 मेजर क्रूज के हेड स्ट्रगल कर रहे थे, गोकिम ने उसे बिना ज्यादा एफर्ट्स के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके बाद इंचियन आर्क में जिस पेचियन जो के सामने जेक जुन्ना, सैमुअल स्यूक एंड जेक किम, ये तीनों अपनी टॉप फॉर्म में इस काले मगरमच्छ के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि पहले ही ओजी डैनियल ने इसकी हालत खराब कर दी थी। और हॉर्न स्वॉर्ड आने के बाद ये तीनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और तभी एंट्री मारता है गोक, जिसकी 50 मून लाइट स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में हमें पता चलता है। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पेचियन जो 8 भी सर्वाइव नहीं कर पाता। और गोकिम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मानवा में, तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 4th पर है यूआईएसबी डैनियल। यूआईएसबी डैनियल की बात करें तो उसके पास भी कॉपी एबिलिटी है, और यूआईएसबी डैनियल हमें टोटल 5 बार दिखाया गया है पूरे लुकिज्म में। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी
भी हो चुकी है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर पर है जेम्स ली, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे किंग्स को डिफीट कर रखा है, जैसे कि एसुमा, गोमशबजी, शेकुडो वैंग, जिचेंग क्वेक और इंचोन आर्क में जेगिन नाबी। जेम्स ली ने और भी फर्स्ट जनरेशन के बंदों को हरा रखा है, जैसे कि बुसान गैंग का नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 3 और नंबर 2 भी। और अभी जिन लोगों के बारे में अभी मैंने बताया है, उन्हें हराने के लिए जेम्स ली ने कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए थे। सेकंड नंबर पर है गिटाई किम, द किंग स्लेयर। गिटाई किम द लेजेंड गैब्रियन किम का बेटा है। गिटाई किम के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि आता है, काटता है, चला जाता है। पहले तो उसने जिचेंग क्वेक को उसी की टेक्निक से हरा दिया। उसके बाद बुसान में आने के बाद पूरी एलाइट को एक एक पंच में सुला दिया। और बुसान के भेड़िए को जब वो अवेकन हो गया था, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था, तब उसका एक हाथ काट दिया। और इसकी पावर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया है, ना इसके पास्ट के बारे में। बस हमें इतना पता है कि ये करंट टाइमलाइन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है पूरे लुकिज्म में। फर्स्ट नंबर पर है हीरो ओनी, गन पार्क। गन के बारे में आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा। चलो फिर भी मैं आपको गन की गिनी चुनी फीट्स बता देता हूँ, जैसे कि बिग डील आर्क में गन ने पूरी वर्कर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उसके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे उसमें बाय द वे। और उसके बाद इंचोल आर्क में कुजिमा ब्रदर्स के खिलाफ इतनी तगड़ी फाइट करी थी उसने। पर कुछ लोग कहेंगे कि वो स्ट्रगल कर रहा था। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो गन का बिहेवियर ही ऐसा है, वो अपने ऊपर डैमेज लेता है, और अगर वो चाहता उसी टाइम वो कुजिमा ब्रदर्स को हरा सकता था। और ये मत भूलो कि उस टाइम गन सिर्फ 14 साल का था। और उसके बाद हमें गन की एक प्रॉपर आर्क देखने को मिलती है, हंट फॉर गन आर्क, जिसमें उसने पूरी सेकंड जनरेशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को फेस किया था और उन्हें हराया था, जिसमें 4 मेजर क्रूज के हेड भी थे, जैसे एली जेंग, जेक किम और पूरी वर्कर गैंग विद वीवीआईपी एंड पाथ अनलॉक जोहान, और एंड में गो किम एंड यूआईएसपी डैनियल। इन लोगों को हराया था गन ने। आई थिंक इतनी नॉर्मल फीट ठीक है गन को नंबर 1 रखने के लिए। वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।